लोकल नंबर से कॉल आई, इस्लामाबाद के 051 एंड गवर्नमेंट का नंबर था। जो भी साहब थे उन्होंने कहा कि आप मुसरत बात कर रही हैं, खान साहब से बात करो। 11 दफ़ा जो कम्युनिकेशन हुई आपकी गिरफ्तारी के बाद, व्हाट वाज दैट? खान साहब के करीबी लोगों में से मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बुशरा बीबी के साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप कैसा रहा ज़मान पाक वाला? आज मैं जब मुसरत जमशेद चीमा साहब से मुखातिब हूँ, RUPTI, अब आप थोड़ा सा वापस जाते हैं 9th में। एक आपकी जब खान साहब की गिरफ्तारी के अदालती हुक्म आया था ना, 11 मई को रिहाया हुए एंड ऑल दैट, वो सिनेरियो, उसमें एक टेलीफोन कॉल बड़ी मशहूर है ज़माना टेलीफोन कॉल, वो क्या किस्सा है सारा? साकिब, उसमें ये था कि जब खान साहब अरेस्ट हुए ना, तो 9th मई को हम जाते हैं, तो मेरी रात खान साहब से बात हुई 12 बजे। मैंने उनको मैसेज किया, मैं अभी 11 बजे आई थी ज़मान पार्क से, इट वाज बिजी डे, लॉन्ग बिजी डे। सो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि सुबह खान साहब की पक्की अरेस्ट है। तो मैंने इनको मैसेज किया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपसे, तो मैं फिर अभी आती हूँ। तो या फिर मेरी ख्वाहिश तो ये थी, लेकिन सेंसिटिव चीज़ थी, तो मुझे ये था कि फ़ोन पे डिस्कस करूँ या ना करूँ। तो मुझे खान साहब की कॉल खुद ही आ गई कि ये अभी गई है, सुबह निकलना है, तो फिर ये वापस आएगी। तो खान साहब कॉल मी, तो कहते क्या है, खैर है? मैंने कहा कि खान साहब सुबह हम नहीं जा रहे, ना जाएं। पहले मैंने कहा नहीं जा रहे, तो खान साहब कहते क्या नहीं, सुबह तो जाना है। मैंने कहा सुबह का दिन हम टाल दें, टाल नहीं सकते। कहते क्यों परेशान हो? मैंने कहा कि सुबह कल आपको मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी इत्तला है कि आपको ना पक्का ये गिरफ्तार करेंगे, तो कल का दिन ठीक नहीं मुझे लग रहा, तो हम नहीं जाते। तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, 3 दफ़ा मैंने ये बोला उनको सुने बगैर। तो मुझे कहते कि देखो आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर ये इधर अटैक करते हैं, तो इधर होगा तो फिर कितनी तकलीफ़ होती है आप लोगों को। मैंने कहा चले इधर हम मैनेज कर लेंगे, उधर जाना हम टाल दें। फिर मुझे कहते कि अल्लाह पे छोड़ो, तो अगर हम कल नहीं जाएंगे तो परसों तो जाना है ना, तो चलते हैं। सुबह एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना मेरा, तो वो हम मीडिया में जारी कर देंगे, तो चलते हैं। अब सुबह जब इस्लामाबाद जाना था, ये व्हाट्सएप कॉल थी या व्हाट्सएप ओके, ये व्हाट्सएप कॉल थी। सुबह जब जाना था तो हम लोग पहुंच गए ज़मान पार्क। तो खान साहब मुझे देख के तो मुझे कहते आप जा रही हो? तो मैंने कहा जी। कहते आप रहने दो, मुझे कहते आप रहने दो, आपने जाना है? तो मैंने कहा जी खान साहब मैंने जाना है। मैंने बड़ी मतलब कॉन्फिडेंस ये बात क्यों हो रही थी इसका मुझे और खान साहब को पता था, बाकियों को समझ नहीं आई कि वो मुझे क्यों कह रहे हैं कि मत जाओ। अकॉर्डिंग टू हिम शायद उनके ज़हन में ये था कि इसको तो इन्फॉर्मेशन भी है, तो ये आउट ऑफ कर्टसी या फिर भी तो चलो मैं इसे खुद ही कह देता हूँ कि आप ना जाओ। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी। खैर उनका वो मैसेज वगैरह रिकॉर्ड किया, वो वीडियो चलाई, चले गए। वहाँ पे जब हम लोग, चूँकि मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ होना है, तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा परेशान थी। तो मैं चूँकि इनकी जो नंबर 2 गाड़ी होती थी बुलेट प्रूफ, उसमें थी, तो मैं शिबली भाई हम लोग अंदर गए कोर्ट के अंदर। यूजुअली पहले जब मैं साथ जाती थी तो मैं अंदर कोर्ट में नहीं जाती थी, मैं गाड़ी में ही रहती थी बाहर। तो उस दिन मैंने मैनेज किया, रिक्वेस्ट की जो पुलिस थी, तो मैंने उन्हें कहा मुझे हर सूरत आज ना प्लीज़ जाने दें, मिन्नत तरला करके, क्योंकि रोक रहे थे। तो हम पहुंच गए अंदर। जब अंदर जा ही रहे थे तो ज़ाहिर मैं कुछ पढ़ भी रही थी, तो खान साहब के आगे आगे चल रहे थे। ही वॉज एट व्हील चेयर उस वक्त। तो जब वो अंदर लेके गए हैं तो मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। तो फिर कुछ लोग थे हमारे भाई जो साथ आए हुए थे, जो ज़ाहिर है वो उनके बस में क्या था, जब लाठीचार्ज और सब कुछ हुआ अचानक, उन्होंने वो छोटा सा रूम था, हम तो उसमें जा नहीं सके, सिक्योरिटी थी खाली। तो मुझे उन्होंने, जब खान साहब का ये सारा सीन हुआ, तो मेरे ऊपर शाउट किया कि निकलो यहाँ से, भागो। तो आई रिफ्यूज़ कि मैं नहीं जाऊँगी। उस वक्त फिर मैंने वो अपनी खुद ही वीडियो मैसेज रिकॉर्ड की, भेजी। उतनी देर में नईम पंजोथा आया, उसके बहुत ही ब्लड निकल रहा था, उसकी वीडियो बनाई, उसकी फ़र्स्ट एड कराई। हम भाग के उसमें डिस्पेंसरी में हमने पनाह ली। खान साहब को तो ले गए थे, फिर मैं उधर कोर्ट में रही। मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो थे सब निकल गए, भाग भूग गए। मैं कोर्ट में मौजूद थी, तो मेरे पास खाली फ़ोन था, बैग वैग सब मेरा खान साहब की गाड़ी में रह गया। तो व्हाट्सएप तो कॉल्स आना बंद हो गई, नेट शायद बंद हो गया था। तो फिर एक लोकल नंबर से कॉल आई, इस्लामाबाद के 051 एंड गवर्नमेंट का नंबर था। सो मैंने फ़ौरन जो है ना, जज साहब बैठे हुए थे, तो मैंने अटेंड की कॉल। तो जो भी साहब थे उन्होंने कहा कि आप मुसरत बात कर रही हैं, खान साहब से बात करो।
تو میں فوراً ہی کھڑی ہو گئی نا, تو مجھے وہ سیکورٹی جو کورٹس میں الاؤڈ نہیں ہوتا فون سننا, میں نے ان سے کہا کہ میں باہر جا کے سنتی ہوں بات. میں باہر کی, پہلے مجھے یقین نہ آیا نا, میں نے کہا ہاں میری کرائیں. وہ پھر خان صاحب سے میری بات ہوئی. سب سے پہلے تو میرے لیے یہ مجھے ایک سیٹسفیکشن ہوئی کہ ہی از فائن. تو میں نے سب سے پہلے ان کا حال پوچھا, طبیعت پوچھی. گرفتاری کے بعد یہ کال آتی ہے؟ گرفتاری کے بعد, ہاں. تو ہی سیڈ کہ شروع میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں. تو میں نے کہا نہیں مجھے صحیح بتائیں. پھر خان صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے تھوڑی سی چوٹ لگی ہے. انہوں نے مجھے سر پہ میرا خیال ان کو لگی تھی, وہ جب دوسروں کو کر رہے تھے تو شاید لگ گیا یا جو بھی. تو ہماری کوئی 11 دفعہ بات ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں ان کی اسپوکس پرسن بھی تھی, ساتھ بھی تھی, تو کسی ایک لفظ کی بھی کوئی کمیونیکیشن ہے جس میں 9th میں سے ریلیٹڈ جو کچھ جو چارج شیٹ ہے اس کے اکارڈنگلی کوئی ایک لفظ بھی تو پھر اشاروں کناروں میں ہوتا, کوئی میں بات کرتی, کوئی وہ مجھے کنوے کرتے, ایسا تو نہیں تھا. 11 دفعہ جو کمیونیکیشن ہوئی آپ کی گرفتاری کے بعد, what was that? وہ کمیونیکیشن کیا تھی؟ اس میں سب سے میجر کنسرن یہ تھا کہ خان صاحب واز وریڈ اباؤٹ ہز فیملی. ٹھیک ہے, اینڈ دین اباؤٹ یس اینڈ اباؤٹ لیگل تھنگس. اس کے علاوہ ہاں یہ میں نے ضرور کیا کہ ایک تو مجھے کوئی اتنا پتہ بھی نہیں تھا. دیکھو پروٹیسٹ کا ہی ہمارا پلان تھا, پروٹیسٹ میں کیا بتاتی ان کو, ہمارا ہر دفعہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی کرتی کیا, کچھ بھی وہ پروٹیسٹ کرتی ہے. تو وہ یہ کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے جو میں ان کو بتاتی کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو میں نے یہ ڈسکس ہی نہیں کیا. ایون مجھے کوئی خاص مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ پتا تھا کہ ہر دفعہ جب بھی اس طرح کی کوئی بھی انیوژل چیز ہوتی تھی تو ہماری پارٹی کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ جی سب نکلتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور کال کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, کال کی ضرورت آٹومیٹک ایک آٹو سسٹم سا بنا ہوا تھا کر کے. تو وہ ایک ایسے تھا ہمارے لیے, اٹ واز کوائٹ نارمل تھنگ, یو نو, کہ ایسی چیز نہیں تھی کہ ایون جس کا رپورٹ کیا جائے یا ایون ڈسکس کیا جائے. ٹھیک ہے, اور پھر کوئی ایسی یعنی کہ, اور پھر میں اپنی جہاں تک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں تھوڑی ہوں ایک جذباتی اور ایک ایگریشن والی سٹیٹمنٹس میں نے ماضی میں دی ہوئی ہیں. میں ایسے ریممبر زمان پاک کے باہر کی ایک سٹیٹمنٹ ایگزیکٹلی. تو اس دن چونکہ میں جب یہ سب ایپیسوڈ ہو رہی تھی تو اب میں نے کیا کرنا ہے, میں یہ اپنے آپ کو وہ تیار کر رہی تھی. ایک یہ کہ ساری جو لیگل, اب پتہ نہیں خان صاحب کے قریبی لوگوں میں سے مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اچھا بھائی, سارے پولیٹیکل سینیریو کے اندر ایک فگر جو نان پولیٹیکل رہا لیکن ان کے اوپوننٹس کی جانب سے بار بار ان کو پولیٹیسائز کیا جاتا رہا, بشرا بی بی. بشرا بی بی کے ساتھ آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ کیسا رہا زمان پاک والا؟ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھا. وہ ورکنگ میں کبھی بھی انہوں نے کبھی ہمیں کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس, کسی سیاسی معاملے کے اندر نیور. ویسے ملاقات ہوتی رہی؟ دیکھیں ایک ہی گھر میں ہیں تو پولیٹیکل ملاقات کبھی بھی نہیں ہوئی میری. پولیٹیکل آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. ہاں کبھی یہ چیز میں حلفاً بھی کہہ سکتی ہوں کہ میرے سامنے میں ہر میٹنگز کراتی تھی, کچھ کسی چیز میں انٹرفیئر انہوں نے نہیں کیا. کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, ٹکٹس نو, کسی کو نظر بھی نہیں آتی تھی. نو, نیور. گھر کے وہ جو پچھلی سائڈ تھی بس وہیں پہ. یس. کبھی خان صاحب کی گفتگو سے لگا ہو کہ کوئی بشرا بی بی کا انفلوئنس کہیں پہ ہوا, پولیٹیکل انفلوئنس کہیں پہ ہوا؟ کیونکہ خان صاحب اکثر ذکر کرتے تھے نا بشرا بی بی کا اپنی گفتگو میں بھی, کہ وہ ذکر کرتے تھے خان صاحب. نہیں, وہ تو کبھی کسی اسپیچ میں, وہ بھی اگر کوئی اسلامک حوالہ یا کوئی ایک لائف سٹائل کی بات ہو, بٹ ناٹ پولیٹیکل ڈیسیژنز میں, نیور ایور. یا جو پرائیویٹ میٹنگز ہوتی تھیں پولیٹیکل, نیور. میں نے نہیں. یہ جو پولیٹیکل ابھی ساری ٹکٹس آپ کی ساری ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, ڈو یو تھنک سو کہ کہیں ایٹ سم پوائنٹ بشرا بی بی نے کوئی انفلوئنس کیا اور ٹکٹس کے لیے یا کوئی انوالومنٹ؟ نو, نتھنگ. انٹرسٹ نہیں تھا ان کا, یا بالکل وہ ریلیجیس سائڈ پہ تھیں اور سیاسی چیز میں کسی میں انٹرسٹ نہیں تھا؟ دیکھو میں دو باتیں ہیں, ایک یہ کہ پارٹی کے لوگوں کو انسٹرکشنز دینا, یہ کرو وہ کرو, اس کا تو میں زیرو کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر بیڈ روم کے اندر جب ان کے وہ میاں بیوی ساتھ ہے تو وہ کیا ڈسکس کرتے ہیں ہمیں کیا پتا, اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ میاں بیوی ڈسکس نہ کرتے ہیں؟ obviously بالکل ٹھیک ہے, بالکل. مطلب یہ کہ میں بزنس نہیں جمشید کے ساتھ کرتی نا, میری ایک آدھ کمپنی میں شیئرز بھی ہیں, لیکن میں بزنس ڈسکس تو کرتی ہوں نا بیڈ روم میں. یہ ضرور ہے کہ آج تک ان کے بزنس سے ریلیٹڈ میں نے کبھی انسٹرکشنز نہیں دی, کیونکہ وہ میرا کام نہیں ہے نا. تو میں ان کو کبھی کسی کے ساتھ میری کمیونیکیشن, گھر کا کوئی ایشو ہے, مجھے کیش چاہیے, یہ کرو, وہ تو میں کر لیتی ہوں.
बट बिजनेस में वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं, उन्होंने बड़े फैसले क्या लेने हैं, मुझे एक एक चीज़ पता होती है, एक एक चीज़। तो कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं आई नहीं, नेवर ना। हालांकि वो ऑड सी खबरें भी आती रही, वो जो डायरी कोई लीक हुई एंड ऑल दैट। नहीं, देखो वो तो इट वाज नॉट लेस देन अ जोक इन अ वे कि देखो अब जमशेद की मेरी जो भी कॉन्वर्सेशन है, राइट डाउन तो नहीं करते होंगे ना उसको, तो वो या मैं उनके लिए हेल्थ रिलेटेड चीज़ें इन्होंने कहा कितने बजे खाना है, वो मैं डायरी पे लिखने की बजाय मैं कुक को बताऊंगी ना, खान सामे को कि ये कर देना वो कर देना, तो वो तो। अच्छा, एक जूम मीटिंग जिसमें कहा जाता है जी कि मल्टीपल सोर्सेज उसको टेलीविजन चैनल्स पे हर जगह पे उसको प्रोपगेट किया जाता है कि जी उसको खबर बना के दिया जाता है कि जी एक जूम मीटिंग हुई थी जिसमें 9th में प्लान किया गया था। कोई जूम मीटिंग हुई थी ऐसी? मैं इस चीज़ का हलफ दे सकती हूँ कि वो जूम मीटिंग कब हुई मुझे नहीं पता, मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थी, तो फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि क्या फिर कोई ऐसी मीटिंग हुई होगी, क्योंकि मैं तो तकरीबन कमो बेश, चलो ये भी कह सकते हैं कि 100% हर मीटिंग में तो नहीं, समटाइम्स मेरी अपनी रीजंस भी होती थी कि मैं रात को लेट गई हूँ तो मैं सुबह एक आध मीटिंग गुजर जाती थी तो मैं आती थी, लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में तो मैं बैठती थी, क्योंकि आपने वो नैरेटिव मीडिया को देना होता था, वो इन्फॉर्मेशन सारी आपने मीडिया को देनी होती थी। एंड आई वाज अलाउड टू सिट इन एवरी मीटिंग, मींस एवरी, एंड दिस मैसेज वाज कन्वेड टू द, जो भी हमारे उधर के जो होते थे उनको खान साहब ने खुद कन्वे किया था कि शी इज सपोज टू सिट इन एवरी मीटिंग। अब कुछ मीटिंग्स में अगर मैं नहीं आ पाती थी, समटाइम्स ये ज़रूर होता था कि हम रात को लेट गए हैं तो मैं सुबह एक आध मीटिंग गुजर जाती थी तो आती थी, या पहली मीटिंग अगर मेरी मीडिया की होती है तो फिर तो मैं सारी मीटिंग अटेंड कर लेती थी, अगर मीडिया मीटिंग हमने नंबर 2 पे रखी है तो फिर मैं यूजुअली उस टाइम आती थी जब वो मीटिंग है। बट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, पॉलिटिकल रिलेटेड मीटिंग्स में तो मैं बैठती ही थी, लेकिन इस तरह की कोई मीटिंग कभी एग्रेशन या कभी आर्मी इंस्टॉलेशन की तरफ इशारा किया गया हो किसी मीटिंग में? आर्मी इंस्टॉलेशन का तो कहीं जिक्र भी नहीं हुआ ना कभी किसी मीटिंग के अंदर। साकिब, अगर ये हुआ होता ना, हम इंसान हैं इतनी बड़ी, और मैं थोड़ी सी ना हूँ कि मैं बातचीत मेरे जो माइंड में चल रही मैं कर भी देती हूँ, यू नो, मैं ये कहती हूँ कि कन्वर्सेशन में अगर 0.000% भी ये प्लानिंग होती ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमने कहीं गलती कर देनी थी ना डिस्कशंस में। एंड कितनी को डिकोडिंग का हो सकती थी, या कितना को आप कोई मैसेज इस तरह का रख सकते जो छुपा के मैसेज हो रहे हैं? अदलिया से रिलेटेड भी हम कोडिंग में ही अपनी तरफ से बात कर रहे थे ना कि उधर चले जाएं, जो कि वो सारी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी कि जी वो उस फलानी कोर्ट में जाने का कह रहे हैं, अब तो हम चलो बात कर लेते हैं ना, ठीक है, तो कितनी को हम क्या कर लेते। अगर कहीं ये होता इशारों के नारों में मैं बताती कि देखें जी आप गए हैं तो हमने तो ये कर दिया है तो वो हो गया है, या फिक्र ना करें आप बाहर आ जाएंगे, किसी कोई तरीका ही होता है ना, तो ऐसा फिर कभी करने नहीं हुआ, कभी किसी मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ? नहीं। यस, प्रोटेस्ट, अच्छी स्ट्रेंथ, पूरा मन। खान साहब बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते थे बड़े माशाल्लाह अफलातून जज्बाती, ओ जी ये वो, खान साहब उस पे फौरन मेरी बात सुनो ऐसे ना 4 दफा ब्रेकें लगवाते थे जज्बात में आके लोग। मैं उनकी लॉयल्टी पे शक नहीं करती, लेकिन लोग ठीक है उल्टी सीधी बातें करते थे, ठीक है, बट ही यूज्ड टू स्टॉप एवरीबॉडी एवरी टाइम, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हम गलती इस तरह की करेंगे ना तो एक पॉलिटिकल मोमेंटम या इतनी बड़ी पार्टी जो है वो, तो उनको ये इस चीज़ों की बहुत अच्छी से क्लैरिटी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। 9th मई को जो लिबर्टी से लीड करता है सारा प्रोसेशन, या जो लोग लीड करते हैं सारा, कोर कमांडर हाउस की तरफ जाता है, कौन था उसके पीछे, किसने लीड क्योंकि किया ये था? मुझे नहीं पता कि इधर से मैसेज किसने चलाया, क्या लीड हुआ, क्योंकि हमारे ऊपर उस वक्त क़यामत चल रही थी उधर। तो हुआ ये कि मेरा राब्ता किसी से हो ही नहीं सका, ठीक है, यू नो, पार्टी के किसी बंदे से मेरा राब्ता नहीं है उस दिन, इवन सो मच सो कि पार्टी में ही कंसिडर कर लें जमशेद चीमा साहब को, मेरा उनसे भी, वो मुझे जब भी तो जब गोलियां याद भी होगा, सब कुछ होगा कि सुने, जब गोलियां चली थी खान साहब पे, तो मतलब थोड़ी देर मेरा, जब मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी तो माय हस्बैंड एंड माय फैमिली वाज एक्सट्रीमली अपसेट कि मैं साथ खड़ी होती थी कि इसे कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वो गुजरावाला का एरिया था तो सारे जमशेद के दोस्त थे, तो मैं उनका फ़ोन नहीं ले पा रही थी, तो इमीडिएटली उन्होंने किसी और नंबर से उनके दोस्त ने, उधर के लोकल कैंडिडेट ने मेरी बात करा दी। उस दिन चीमा साहब मुझे कॉलें करते रहे, मैं उनकी कॉल नहीं ले सकी, फिर उन्हें पता चल गया होगा कि मैं खैरियत से हूँ या अरेस्ट नहीं हुई, तो मेरी अपने हस्बैंड से भी बात नहीं हुई,
कोई डायरेक्शन या इस तरह की चीज होती तो उन्हें तो मैं बताती ना कि चलें जी ये करें तो वो करें. किसी पार्टी के बंदे से बात नहीं हुई. इट मीन्स के खान साहब ने नहीं कन्वे किया ना मुझे, इवन फोन के बाद भी अंदर से ही कुछ वो मुझे कन्वे करते तो मैं किसी से राब्ता करती. मेरा राब्ता सिर्फ एक बंदे से हुआ जिसका नाम है खान साहब का भतीजा, और उसे मैंने कहा कि आप जहाँ कहीं भी हो, यस भांजा सॉरी, कि आप पहुँचो ज़मान पार्क. और बाकी उसको मैंने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ को कहो, जिसमें हमारे यूथ को कहो, हमारी ख़वातीन विंग को कहो कि उन्होंने उधर जाना है ज़मान पार्क. पॉलिटिकली बाजी का ख्याल रखें, घर का ख्याल रखें. ठीक है. पॉलिटिकली जहाँ पे आज हम सब खड़े हैं, पाकिस्तान पूरे का पूरा खड़ा है ना, यहाँ पे वे आउट क्या लगता है बीइंग अ पॉलिटिशियन? क्योंकि ना मैंने साकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी, आज फिर करती हूँ. पूरे दिल से, पूरी रूह से, ईमानदारी से कह रही हूँ कि काश 9 मई ना हुआ होता. बेशक ऐसे. अब मैं आपको एक और बात बताऊं, शायद मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ ही ना कर पाती अगर मैंने ये खान साहब से कम्युनिकेशन ना की होती, कि मैं काश बता देती, वो ना जाते तो इतनी मुल्क में भी तो बर्बादी आई ओवरऑल, तो ये चीज़ टाल जाती. ये मुझे एक थोड़ा सा है कि चलो मैंने तो फिर भी कन्वे किया, मैंने इसरार भी किया, ये हो गया. अब इशू ये है कि ये ना मैं किसी इदारे को ब्लेम कर रही हूँ, ना मैं अपनी पार्टी को कर रही हूँ, लेकिन बीच में शरपसंद लोग तो शामिल हुए. इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि वो कौन थे, क्यों थे. अब बीच में मैं कल परसों भी मैं ये ब्लेम नहीं कर रही, मैं ये कहती कि अगर आपने भी सुना होगा, आई एम फॉरगेटिंग, मुझे थोड़ा सा ये भी इशू मेमोरी का बाय द वे हो गया, वो सारा जिस थोड़ा फॉगी, वो मुझे समटाइम्स ये होता है कि चीज़ें जल्दी जल्दी भूल जाती हैं. कि शायद राना सनाउल और मरियम का किसी ने नाम लिया हुआ था कि कुछ ऐसे शवाहिद मिले कि शायद इनके लोग बीच में इन्होंने अपने लोग डाल दिए थे. देखो ये इनकी कैपेसिटी तो है इंतशार फैलाने की और ये सब कुछ, कि वो जो मुस्लिम लीग हाउस जला था या जो भी. देखें पार्टी के तो लोग उधर चीख चीख के कह रहे हैं कि जी अंदर मत जाओ मत जाओ, ठीक है, और ना पार्टी लीडरशिप की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, ना हम जज्बात में वर्कर उस टाइम के ऊपर जज्बात में कुछ. देखो हुआ ये होगा, चांसेस ही हैं. अब हम जितना सोचें कि कुछ लोग गए होंगे अंदर, जो कि कुछ तो गए हैं, तो देखा देखी, और जो उन्होंने कुछ नहीं भी किया तोड़ फोड़, तो जब एक शुरू करता है तो जितनी अक्लमंद ये कौम है तो सबने शुरू कर दी. भेड़ चाल में सारे घुस गए, भेड़ चाल में. बट इट वाज सैड, इट वाज अपसेटिंग एंड सैड. आज मैं जब मुसर्रत जमशेद चीमा साहब से मुखातिब हूँ, आर यू PTI? Yes, of course I am. You are PTI? I paid a cost.